तो दोस्तों आप भी ये सोच रहे हो, आपके मन में भी ख्याल आ रहा है कि एंड्रॉयड को छोड़ के अब आईफोन को यूज़ करा जाए। अगर ये ख्याल आ रहा है तो कुछ बातें हैं जो आपको शायद जाननी ज़रूरी है अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, शुरू से आप एंड्रॉयड यूज़ करते आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं आईफोन यूज़ करूँ, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप सोचिएगा आईफोन लेना है कि नहीं लेना है आपको। ठीक, तो आईफोन में देखिए देखने के लिए या शोबाजी के लिए बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा, सिक्योर होता है, हैक नहीं होता है जल्दी। ठीक है, सिक्योरिटी लेवल से ही बहुत अच्छा है। और कैमरा वाइज या कई सारी हैंगिंग प्रॉब्लम, आईफोन हैंग नहीं होता है। ठीक, कैमरा भी काफ़ी बेटर होता है जैसे कि मैं बता चुका हूँ कई सारी वीडियोज़ में। ठीक है, और सिक्योरिटी भी आईफोन की बहुत बेटर होती है, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो मैक ओएस हो यानी कि लैपटॉप। ठीक, तो लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जब कोई एंड्रॉयड यूज़र आईफोन ख़रीदता है ना तो उसको कई सारी चीज़ें, कई सारी परेशानी आती है। मतलब काफ़ी वो परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो क्या वो परेशानी है, मैं उनके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। तो जानने वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। समस्या नंबर 1, भाई पहली समस्या ये है, आपको एंड्रॉयड में इतनी फ्रीडम मिलता है, इतनी छूट मिलती है कि आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी से आप यूज़ करें चाहे आप प्ले स्टोर से करें। ठीक है, आपको कोई गेम खेलना है तो आप नॉर्मल प्ले स्टोर, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर जाते हैं और वो उस गेम को डाउनलोड करते हैं, आप खेलते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, या कोई वीडियो एडिटिंग है या कोई म्यूज़िक है, जैसे कि म्यूज़िक की कई सारी एप्लीकेशन आती हैं, आप तुरंत आप उनको इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। ठीक, लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं होता, यानी आईफोन में ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको जो ऐप स्टोर है उसमें आपको पहली बात तो बहुत कम एप्लीकेशन दी जाती हैं। ठीक, और जो होती हैं वो पेड होती हैं। मतलब ये है कि आपको उनके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मतलब आपको अपनी कार्ड डिटेल उसमें डालनी के रखनी पड़ती है। आप जैसे ही उस एप्लीकेशन इंस्टॉल के लिए मांगेंगे वहाँ पे लिख के आएगा इतने डॉलर की ये एप्लीकेशन है। मतलब 100 में से 80% 90% एप्लीकेशन वहाँ पेड ही हैं। ठीक, तो अब ये एक नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़र अगर ये चीज़ देखेगा आईफोन में तो वो तो परेशान होगा कि नहीं होगा कि यार उसमें इतना अच्छा था यार, जो मन गेम आया था तो उसको खेल लेते थे आराम से, या कोई वीडियो एडिटिंग चाहिए होता या फोटो एडिटर चाहिए होता, कुछ भी चाहिए होता था तो आराम से नॉर्मल जाकर कर लेते। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है, तो उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक, समस्या नंबर 2, अब एंड्रॉयड में आपको किसी भी वेबसाइट पर जाके आप कोई भी सॉन्ग को, मतलब MP3 सॉन्ग को या वीडियो को आप आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं या सुन सकते हैं। ठीक, लेकिन एप्पल में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी भी वेबसाइट पर जाके आप किसी भी सॉन्ग या किसी भी वीडियो को आप डाउनलोड करके नहीं देख सकते। वहाँ पे आपको वो मना कर देगा कि आप ये सॉन्ग आपका डाउनलोड नहीं कर होगा या कुछ भी। वहाँ पे आपको एक स्पेशली एक एप्लीकेशन दी होती है, इसको iTunes कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे आप उस सॉन्ग को सर्च करके या सुन सकते हैं, पर सुनने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब उस सॉन्ग को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पैसे देके, यानी एक गाने को आपको ख़रीदना पड़ेगा सुनने के लिए। अब ये आप सोचिए कि एक नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़र अगर उसको ये सब चीज़ देखनी पड़ी, हर चीज़ के लिए पैसा, हर चीज़ के लिए पैसा, एक गाना सुनना उसके लिए भी पैसा। ठीक, अब जो शुरू से आईफोन यूज़ करते जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उनको हैबिट हो चुकी है, उनको पता है हमको ऐसे ये चीज़ करना है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल जिसको इतनी फ्रीडम थी हर चीज़ में और यहाँ के एकदम से ऐसे बांध दिया किसी ने कि कुछ करना ही नहीं है, तो जेल में बंद कर दिया जैसे कि, तो उसके लिए तो उसकी मानसिकता तो ऐसे ही हो जाएगी ना। ठीक, तो आप iTunes में आप पैसे दे के आप उस सॉन्ग को सुन सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तीसरी सबसे बोरिंग वाली बात कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आईफोन का जो यूज़र इंटरफेस है, जिसको UI कहते हैं और फुल फॉर्म यूज़र इंटरफेस है, देखते होंगे आप शुरू से लेकर अभी तक एक ही यूज़र इंटरफेस है। जैसे कि एंड्रॉयड में आपको यूज़र इंटरफेस चेंज करने के कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं। लॉन्चर, जिसको लॉन्चर कहते हैं, आप लॉन्चर जैसे कि कोई बच्चा है या कोई है उसको मतलब बारबी पसंद है तो बारबी जो कॉलिंग का आइकन है, जो भी एप्लीकेशन है वो उस डिज़ाइन में हो जाते हैं। उसी को ना आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं, या उसमें कई सारी एप्लीकेशन दी होती हैं जो थीम्स होती हैं वगैरह, थीम्स वगैरह होती हैं, लॉन्चर वगैरह होते हैं, आप एंड्रॉयड में अपने हिसाब से आप चेंज कर लेते हैं। ठीक, लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं कर सकते और वहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। और उनका भी ये, उनने भी शुरू से कोई चेंजमेंट करा ही नहीं है। जो UI चल रहा है वही UI चल रहा है, सेम वही एप्लीकेशन आइकन वही। तो इंसान देख देख के कोई बोर हो जाता है। आप एंड्रॉयड भी यूज़ करते होंगे तो आप कुछ दिन बाद थोड़ा सा बोर हो जाते हैं उससे, तो आप थोड़ा यूज़र इंटरफेस चेंज कर लेते हैं कि यार कॉलिंग का आइकन थोड़ा ऐसा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, है ना, वॉलपेपर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो होता है ना ऐसे। लेकिन आप आईफोन में ऐसा
नहीं कर सकते। जो यूआई उन्हें दिया हुआ है उसी को अब यूज़ कर रहे हैं, और वो भी इतने बड़े ढीठ हैं, उनने भी चेंज नहीं करा आज तक। जो यूज़र इंटरफेस उनका चलता चला आ रहा है वही चल रहा है। चौथी बात, जब आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन में आपको कोई कॉल आती है, ठीक है, जैसे कि आप कोई काम व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, या आप यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं, तो आपके पास कोई कॉल आ रही होती है, ठीक है, तो कॉल आपको ऊपर दिख जाती है, ठीक है, मतलब कि वो वहाँ पे आप एंड्रॉयड में आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं कॉल को, ठीक है, मतलब आप ना उठाएंगे ना काट रहे, पर आपको मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है, और आप अपना जो भी काम कर रहे हैं आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन में आप अपना कर सकते हैं। आईफोन में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप जैसे ही कोई किसी कॉल आती है तो वो पूरी स्क्रीन आपकी घेर लेता है। अब आपको वहाँ पे मिनिमाइज़ का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। मतलब मान लीजिए आपको उसकी कॉल नहीं उठानी है, ठीक है, आपको कॉल नहीं उठानी, तो आप कोई और काम कर ही नहीं सकते, आपको उसकी पूरी रिंग सुननी पड़ेगी, या फिर आप उस कॉल को काट सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो, ठीक। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉल पे कॉल करते रहते हैं। आप कहीं पे शायद कहीं मीटिंग में हो या कुछ भी हो, या शायद आप कोई बात डिस्कस कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो मेन अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आप नहीं उठाना चाहते उसकी कॉल पे उस टाइम पे, लेकिन लगे हैं कॉल करने में, लगे हैं, भिड़े हैं, तो उसमें आपको या तो आपको कॉल काटनी पड़ेगी, आपको उठानी पड़ेगी। तो आईफोन में ये भी एक प्रॉब्लम है। एक बात और, आप कभी ट्रैवल करते हैं या आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन होता है, तो आगे जैसे बाई चांस आपका चार्जर ख़राब हो गया, या आपकी डेटा केबल टूट गई है, या चार्ज नहीं हो रहा है, आपकी केबल लूज़ हो गई है, बार बार लग रही है, चार्ज हो रही नहीं हो रही, तो आप जैसे रिलेटिव के यहाँ गए हुए हैं, तो आप उनका चार्जर नॉर्मली आप जाके यूज़ कर लेते हैं कि एंड्रॉयड का चार्जर उठाते हैं, आप लगा के खोंस के भैया शुरू कर देते हैं। आईफोन में ऐसा नहीं है। उसमें लगेगा तो सिर्फ आईफोन का चार्जर ही लगेगा, वरना और कोई लोकल चार्जर या एंड्रॉयड फ़ोन का चार्जर नहीं लगेगा। अब वहाँ पे आप जहाँ गए हैं, आपका चार्जर ख़राब हो गया, तो आपको या तो नया आईफोन चार्जर आप जाके, वो भी ओरिजिनल, डुप्लीकेट भी नहीं, डुप्लीकेट होगा तो फ़ोन चार्ज ही नहीं होगा। आपको अगर हीट हो जाए वो अलग की बात है, ठीक। तो ओरिजिनल आपको डेटा केबल आईफोन की या फिर पूरा चार्जर आपको ख़रीदना पड़ेगा, तब तक आप फ़ोन को लिए बैठे रहो, ठीक। तो ये सब कुछ दिक्कतें थी जो मैंने बता दी कि एक एंड्रॉयड यूज़र जब आईफोन में स्विच करता है तो उसको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए, या जिनके साथ ऐसा हुआ है तो उनका भाई यही हाल होगा, और जिनके साथ अगर ऐसा हुआ तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो में कुछ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब मैं कोई न्यू वीडियो लो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड।